4.1 फोर्थ चैप्टर दिव्य ज्ञान योग और प्रथम श्लोक। यस प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो उनको जो ज्ञान योग या दिव्य ज्ञान योग वो प्रदान कर रहे हैं, और क्योंकि ऑलरेडी भगवान तो दे रहे हैं, तो भगवान ने लगा कि ये माने ऑथेंटिक है नहीं है, क्या है, कहाँ से आया है, क्या बोल रहे हैं, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मैंने पहले भी उसकी हिस्ट्री बता रहे थे। प्रभुपाद लिखा यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। प्रभुपाद लिखे कि भगवत गीता का इतिहास बताया कि भगवान ने, भाई ये मैं पहले भी दे चुका हूँ। किसको? सूर्य देव को, विवस्वान को, सूर्य देव को दे चुका हूँ। ये नहीं कि तुमको दे रहा हूँ, ये दिव्य ज्ञान है। ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी मेरे को अनुभूति हुई मैं तेरे को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये अनंत काल से है, जब से भगवान है तब से ही ये गीता का ज्ञान है। ठीक है, जब से ही जीव हुए हैं या जो भी भगवान के भक्त हुए हैं, तब से गीता ज्ञान है, आरंभ से गीता का ज्ञान है। लेकिन भगवान उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि भाई इस जगत में, इस ब्रह्मांड में मैंने ये पहले भी गीता का ज्ञान है, तुमको दे रहा हूँ ऐसा नहीं, इससे तुमसे पहले भी दे चुका हूँ। इसको सूर्य देव को, पर सूर्य देव को दिया उन्होंने मनुष्य के पिता, सब मनुष्यों के जो पिता हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के पिता मनु महाराज को दिया, और मनु महाराज ने आगे दिया इसको इक्ष्वाकु को, कि पहले भी मैंने इसको दिया है, सूर्य देव को दिया है। फिर उनकी परंपरा आगे इसी नेक्स्ट श्लोक में आएगा। तो परंपरा से उन्होंने फिर मनु महाराज को दिया, इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह वो ज्ञान पहले भी था, ये नहीं कि नया है, नया नहीं है, पहले भी दे चुका हूँ। हम देखते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी की लीला में हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी, मैं सोच रहा था कि वो हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव। हाँ जी, सूर्यदेव सूर्यदेव गुरु है ना। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मनु को भी दिया, इक्ष्वाकु को भी दिया। हम देखते हैं जो हनुमान जी के गुरु हैं वो भी तो सूर्यदेव हैं। वो हनुमान जी ने भी सूर्यदेव से विद्या, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसका मतलब जो गीता का ज्ञान है, हनुमान जी को भी सूर्यदेव से मिला है। ये प्रत्येक जीव के लिए है, और ये ज्ञान वैसे तो यहाँ है, अभी प्रत्येक जीव के लिए हुआ, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि ये किसके लिए था? बोले राज्य वर्ग के लिए, जो राजा लोग थे, जो राज करते थे, जो शासन करते थे, जो प्रजा का पालन करते थे, उन लोगों को ये ज्ञान दिया जाता था। उन लोगों ये मतलब जो जैसे पिछले चैप्टर में भगवान ने बताया कि जैसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो समाज के इम्पोर्टेंट लोग हैं, जो समाज के अग्रगणी हैं, जिनको समाज फॉलो करता है, जिनको समाज के हीरो हैं, जो समाज के लक्ष्य हैं, उन लोग जैसे जैसे आचरण करेंगे वैसे वैसे बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जो आपसे क्या बोलते हैं, आपको फॉलो करते हैं, जो या जो अ, जिनके आप रोल मॉडल हैं, वो देखेंगे आप जैसा करेंगे वो वैसे ही करेंगे। आप किसी के भी हो सकते हैं, आप अपने बेटे के हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं, अपने अपने मित्र के बेटे के हो सकते हैं, तो वो वैसे ही करेंगे। ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग सब एक ही जैसे धोती पहनते हैं, हम लोग एक ही सारा, एक ऊपर से आगे से उठा के साइड में घुसा के पहनते हैं। हमने किसी सीखा, वो सीख सीख हमको वो अच्छा लगा, हमने सबको उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग उसी को फॉलो फॉलो करते हैं। ऐसे ही तो समाज के लोग पहले, भगवान बताते हैं, जो लीडर्स हैं या जो रोल मॉडल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। इसलिए पहले जो भगवत गीता या प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये शासक वर्ग के लिए होता था। जो राज ऋषि हैं ये उनके लिए होता था। जो राजा हैं उनको ये गीता पढ़ाई जाती थी। वो गीता के अनुसार ही अपने राज्य का पालन करते थे,
गीता की शिक्षा को ज्ञान से विज्ञान बना के अपने जीवन में उतार के पालन करते थे। जब राजा उसको पालन करता था, तब उसकी प्रजा भी ये सब पालन करती थी। ये स्वाभाविक है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे प्रजा होता है। हमने देखा कि जैसे अभी हमारा सनातन धर्म है, ये भारत वर्ष है, तपोभूमि है। ये तपस्या, ये ऋषियों मुनियों की भूमि है, ये स्वयं भगवान की भूमि है। भगवान जब भी अवतरित हुए हैं, इसी दिव्य भूमि में अवतरित हुए हैं, क्योंकि ये तपस्या की भूमि है, ये शुद्ध भूमि है। लेकिन अभी क्या हुआ, इतनी तपस्या की भूमि होते हुए, भगवान की भूमि होते हुए भी लोग यहाँ क्या हो गए, नास्तिक हो गए। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रही, भगवान के प्रति क्या बोलेंगे, विद्रोही हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो बहुत काल से, हजारों साल से, सैकड़ों साल से ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने हमको हमारे धर्म के प्रति ही घृणा पैदा कर दी। हमको हमको लगने लगा हम बहुत तुच्छ हैं। हमको अपने धर्म धर्म के प्रति सम्मान, हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई। तो हम लोग धर्म के प्रति आ, वो हमारा डेडिकेशन नहीं रहा। हम हम हमारे पास सबसे क्या बोलेंगे, शक्तिशाली बोलिए, सबसे समृद्ध बोलिए, सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता हमारे पास है। लेकिन हमने इसको तुच्छ समझ लिया कि हम एक बहुत हम जैसे बोलेंगे, क्या बोल उसको बोलते हैं, जो लोहे को सोना बना देते हैं उसको क्या बोलते हैं? पारस पारस। पारस। हमारे पास पारस है या चिंतामणि है। पारस तो लोहे को सोना बना, चिंतामणि तो दूसरे को चिंतामणि बना देती है। हमारे पास चिंतामणि है, लेकिन हम उसको उसको कांच समझ लिया हमने। उसको कांच समझ के हम उसकी वैल्यू को समझ नहीं पाए। उसकी वैल्यू हमको बताया गया कि ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है, हमारे मन में, बुद्धि में ऐसा डाल दिया गया। तो हम लोग अभी नास्तिक, हमारा समाज नास्तिक हो गया है। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है उनको, भक्ति नहीं है। ये तो तपोभूमि है, हमने तपस्या छोड़ दी, भक्ति छोड़ दी, भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा छोड़ दी। हम इसलिए जूझ रहे हैं, इसलिए समस्या में जुड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारे पास पूर्ण ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, विद्या है, दिव्य विद्या है, और इस सारे जगत की समस्या को हल हल करने की योग्यता है। जैसे अभी हमारी सरकार बोलती है हमको विश्व गुरु बनना है, भारत को विश्व गुरु बना। एक्चुअल में विश्व गुरु बनने की क्षमता भारत में ही है, सनातन संस्कृति में ही है, सनातन शास्त्रों में है। जो इन शास्त्रों, इस दिव्य ज्ञान को समझ जाएगा, वो स्वाभाविक ही विश्व गुरु बन जाएगा। क्योंकि देखिए, ये गीता है, गीता का मतलब है जो गीता को जानता है, वो समाज को लीड, जो वास्तव में जानता है, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को लीड कर सकता है, पूरे संसार को लीड कर सकता है। तो ये हमको वास्तविक हमारा ज्ञान यही है, जो गीता है, भागवत है, ये ज्ञान है। वो ज्ञान नहीं, हमको इंजीनियरिंग आती है नहीं आती हमको ये, क्योंकि वो तो हम अभी भी, जो हम अभी आज मॉडर्न इंजीनियर हैं, मॉडर्न हम लोग चीजें बना रहे हैं। तो उससे ज्यादा देखिए, हमारे जो हजारों साल पहले बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, वो कितने डेवलप हैं। अभी हम उनकी चीजों को समझ नहीं पा रहे, वो इतने ज्यादा उसमें हमको आश्चर्य होता है कि वो चीजें कैसे बनी हुई है, उसकी टेक्नोलॉजी हमको समझ नहीं आती। हम लोग जाते हैं जब पुरी जाते हैं, तो एक वहां पे क्या नाम है, कोणार्क टेम्पल है। चलो अभी तो वो टूट गया, ध्वस्त हो गया। जब उसको बनाया गया था, तो जो मंदिर है जिसमें सिंहासन लगा था ना मंदिर का, वो सिंहासन हवा में रहता था, चारों तरफ से हवा में रहता था। ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि उसको कहीं भी कोई भी उसको सपोर्ट नहीं थी। वो ऐसी टेक्नोलॉजी में रहता था, ऐसा विकसित हजारों साल पहले हमारे पास था। अभी भी आज के इंजीनियर के पास नहीं है। तो क्यों था? क्योंकि हम इन शास्त्रों को जानते थे। हमारे वेदों में, शास्त्रों में पूर्ण एफिशिएंट ज्ञान है, क्योंकि ये शास्त्र ऐसे सामान्य नहीं है, किसी मनुष्य ने नहीं बनाए, कोई जीव ने नहीं बनाए, ये किसने, स्वयं भगवान के दिए हुए हैं। ये जो बातें बताई जा रही हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ये सामान्य बात नहीं है। ये हमको बहुत इजी अवेलेबल हो गया, ये महाप्रभु की कृपा है। लेकिन यहाँ लिखा जा रहा है कि ये सिर्फ उच्च कोटि के लोगों को, समाज के लीडर्स को पढ़ाई जाती थी, सामान्य लोगों को नहीं पढ़ाई जाती थी। तो महाप्रभु ने कृपा की। महाप्रभु पहले हरि नाम, तो हम हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी नहीं दिया जाता था।
कोई लेने का हमको अधिकार नहीं था। हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है। लेकिन जब महाप्रभु ने कृपा की हम पे, भगवान कृष्ण ने कृपा की, कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए, तो ये उन लोगों को सिखाया जाता था और राजा लोग उसको सीखते थे और अपने अपने लोगों को, अपने प्रजा को उसी हिसाब से पालन करते थे। और जो वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान जान जाए, ये पढ़ तो अभी भी मैंने भी दो एक दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ ली होगी, लेकिन अभी भी रियलाइजेशन नहीं है। वास्तव में हम इसको पढ़ के इसको रियलाइजेशन करना होगा, अनुभव गमे बनाएंगे ना, तब जाके इसका हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। अभी हम तो ज्ञान तो ले सकते हैं कि हम बहुत सारे श्लोक जानना है, या प्रभुपाद ने कहाँ कहाँ क्या लिखा है वो समझ जान जाए, लेकिन हम उसको समझना होगा प्रभुपाद का मंतव्य क्या है, भगवान का मंतव्य क्या है, प्रभुपाद वास्तव में क्या समझाना चाहते हैं। और यहाँ बोला गया है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैंने ये सूर्य को दिया। तो प्रभुपाद ने यहाँ ब्रह्म संहिता से एक श्लोक दिया है, उसमें बताया कि सूर्य सभी देवताओं का राजा है। यत सुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा, यस्य यज्ञ भ्रमितो संभ्रवत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। ये सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और ये उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। देखिए, सारी सृष्टि में बहुत सारे देवता हैं, वो अलग अलग चीजों के अथॉरिटी हैं, लेकिन सबके अथॉरिटी स्वयं भगवान है। सब भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान की शक्ति से जो कुछ भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ये राज सूर्य को दिया क्योंकि वो सारे ग्रहों के राजा हैं, सारे ग्रहों के राजा उनको दिया ताकि सारी भौतिक सृष्टि ठीक से कार्य कर सके। जब राजा ठीक से कार्य करेगा तो बाकी नीचे के सब ठीक से कार्य करेंगे। और भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया है, ये भी परफेक्ट ही बनाया था, इसमें भी कुछ इनपरफेक्शन नहीं है, ये पूर्ण बनाया भगवान ने ये भौतिक जगत। हाँ, यहाँ केवल एक ही समस्या है कि दुखालय में शाश्वत है। अशाश्वत बन तो ठीक ही है, चलो हम टेम्परेरी वर्ड है। दुखालयम हमने इसको बना दिया। अगर हम भक्त बन जाएं, हम सब सब शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें और शुद्ध भक्त बन जाएं, तो दुख है, दुख रहेगा ही नहीं। कोई भक्त को कोई दुख होता ही नहीं। भगवान को कहीं भी रखें, भगवान चाहे नरक में रखें, स्वर्ग में रखें, धरती में रखें, बैकुंठ में रखें, भक्त कभी दुखी नहीं होता है। भक्त सब स्थिति में भगवान के लिए धन्यवाद करता है और कभी दुखी नहीं होता है। तो दुखालय हट सकता है। दुखालय हटने का एक ही रास्ता है, जब हम भक्त बन जाए। और भक्त बनने के लिए हमारे जो सब समाज के लोग हैं, अभी तो सबके लिए गीता खुल गई क्योंकि महाप्रभु बोलते जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, सबके लिए गीता को ओपन कर दिया भगवान ने आगे महाप्रभु के रूप में। तो हम सब इसको जाने, इसको अपने जीवन में उतारें, उतार के एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। और अगर हम सब ठीक से अपना जीवन जिएंगे तो कोई ना कोई दूसरे लोग भी प्रभावित होकर हमसे जुड़ेंगे। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा भक्ति भक्ति ऐसी है, भक्ति हमको प्रज्वलित कर देगी। तो अगर लोग उससे, बोलते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं। जब हमारे प्योरिटी आएगी, वो फोर्स अपने आप आ जाएगी, तो अपने आप लोग जुड़ेंगे। 1 से 11, 11 से 1,011 बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमको प्योरिटी लेना पड़ेगा। इन बातों को समझ के अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आगे में बोलते हैं भगवान, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकालेन है महता योग नष्ट परम तपा। हरे कृष्ण। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने बताया अर्जुन को, और जो
कि मैंने ये जो तुमको भी बता रहा हूँ, पिछले 2 चैप्टर से मैं तेरे को जो आपको गीता पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा नया कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था सूर्य देव को, तो फिर उसकी परंपरा से आ रहा था, तो ये ज्ञान पहले था। इसलिए वो इतने लोग इतने भक्ति कर पाए, इतने राज ऋषि बन पाए, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान महान भक्त बन पाए, और उन्होंने जीवन की संपूर्णता हासिल की। तो फिर बोले प्रभु, अर्जुन बोले कि पर ठीक है प्रभु, आप तो वो परंपरा चला ही दिए थे, फिर अभी मेरे को क्यों बता रहे हैं, अभी क्यों बता रहे हैं? तो भगवान यहाँ बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषि विदु, कि ये जो विद्या है इससे क्या होता था, राज ऋषि बनते थे। यहाँ राज ऋषि लिखा, देखो ये राज ऋषियों के लिए थी। जो ये परंपरा से राज ऋषियों को इसको पढ़ाया जाता था। से काले ने महत्ता योग नष्ट परम। लेकिन हुआ क्या, इस भौतिक संसार में जो अनित्य है, अनित्य है और भौतिक संसार है, तो क्या होता है कि भौतिक संसार में कोई भी चीज टिक परमानेंट नहीं है, वो चली जाती है। और पर चली जाती है उसमें भी कारण है, यहाँ प्रभुपाल लिख रहे हैं, ये परंपरा भगवान बता रहे हैं कि ये परंपरा टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि लोगों ने जो गीता की वैल्यू थी, धीरे धीरे वो उसको समझना कम कर दिया। जैसे हम लोग कई बार बताते हैं ना, हमको 20 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, 20 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, पहला जो सबसे आगे खड़ा है वो कोई एक सेंटेंस बोलेगा, और आप वो सेंटेंस को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 20 लोगों तक पहुंचाएंगे। जो 20th लोग व्यक्ति होगा, वो सेंटेंस को कुछ और बोलेगा। आप इसको कभी भी ट्राई कर लीजिएगा, तो वो सेम नहीं बोल पाएगा। इसी प्रकार ये परंपरा से आई। सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव ने मनु महाराज को बताया, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को बताया। इक्ष्वाकु वो थे जो भगवान श्री राम के वंशज थे, मतलब उनके पूर्वज थे। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ है। तो उनको बताया, उस परंपरा में चलती आ रही थी। तो उस समय जो जितने भी राज ऋषि थे, इवन की भगवान श्री राम ने भी गीता ही पढ़ी होगी, उनको भी गीता का ही पढ़ाया गया होगा। तो वो तो स्वयं भगवान है, चलो उनको एक ही बात है। तो राज ऋषि थे, तो धीरे धीरे वो परंपरा टूट गई। तो परंपरा टूट क्यों गई? तो भगवान बोलते हैं क्योंकि लोग जो तो भक्त हैं, जो तो ठीक से फॉलो करते हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान आगे श्लोक में आएगा, वो चलो आगे डिस्कस करेंगे। तो परंपरा भगवान बोले टूट गई, इसलिए परंपरा का स्थापन करने के लिए मैं फिर से भगवान अवतरित हुए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को वो गीता सुनाई। इसमें एक बात और है कि एवं परंपरा प्राप्त, प्रभुपाद इस पे बहुत फोकस करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी श्लोक का प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि किसी भी शिष्य के लिए, किसी भी साधक के लिए, हमको जो भी भक्त बनना चाहता है, परंपरा को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि किसी से भी जाके कान फुकवा ले, किसी के पास भी जाएं कि हाँ प्रभु जी ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम जब तक उनका बहुत ज्यादा इंटेंस संग नहीं करते, तो हमको मालूम नहीं पड़ता एक्चुअल क्या है। क्योंकि बाहर से तो सब अच्छे ही बन के जाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग सब अच्छा ही बनते हैं, लेकिन अंदर में उनके क्या है, तो हम जब उनका क्लोजली उनके साथ संग करेंगे तब एक्चुअल में मालूम पड़ता है क्या है। तो हमको पता नहीं लगता कि कौन क्या है। इसलिए हमको किससे शिक्षा लेनी चाहिए, किससे दीक्षा और शिक्षा लेनी चाहिए? बोले जो परंपरा से है। भगवान बोल रहे हैं कि परंपरा से फॉलो करके राजऋषि बनते थे, और राजा थे, और उनको ये परंपरा से शिक्षा विद्या मिलती थी, तो राज ऋषि बनते थे। और जो राज ऋषि मतलब जैसे महर्षि होते हैं, ब्रह्म ऋषि होते हैं, ऐसे राज ऋषि होते हैं। राज ऋषि इन द सेंस वो लोग अपने जीवन में क्षत्रिय धर्म का पालन करते करके भी भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। ये नहीं है को जो सिर्फ सन्यासी या दूसरे महर्षि, ब्रह्म ऋषि या अन्य ऋषि होते थे, जंगल में जाके भक्ति करके ही भगवत धाम को जाते थे। नहीं, ये लोग राज ऋषि राज्य करते करते भी ऐसे राज्य करते थे भगवत गीता की शिक्षा के माध्यम से, कि भगवान को जीवन के अंत में अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। ये राज ऋषि तो इस गीता से
अगर हम अपने जीवन में इसको ठीक से पालन करेंगे तो हम भी अपने जीवन में उस राजऋषि अ, को राजऋषि मतलब हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ प्रभुपाद और भी कोई लिखते हैं कि बहुत सारी गीता है। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इनका लाभ नहीं मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के विवेचन करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थ से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुण्य गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्राप्त होगी। देखिए, विद्या दी जा रही थी, तो विद्या लेने से बहुत सारे शिष्य आए, तो सबका मेंटेलिटी, सबका मनोभाव ठीक नहीं था। और प्रभुपाद अपने इसके इंडेक्स में बोलते हैं, गीता को वही समझ सकता है जिसका मनोभाव उचित हो, जिसका मनोभाव शुद्ध हो मनोभाव। लेकिन शिक्षा तो मिल रही है। अभी गीता का प्रचार इस्कॉन भी कर रहा है, पूरे संसार में गीता का प्रचार कर रहा है। बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते हैं। तो सब तो गीता को समझ नहीं पाते। अगर सब समझ पाते तो सब भक्त बन जाते। और कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, इस ज्ञान का मिसयूज करते हैं खुद के लिए सम्मान पाने के लिए, खुद के लिए अपने जीवन का इसको व्यवसाय बना लेते हैं, लोगों के ऊपर अपनी प्रतिष्ठा और अपना अधिकार जमाने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और उनकी मनोभाव दूषित होता है। और जब मनोभाव दूषित होगा तो हम गीता का वास्तविक मूल्य नहीं समझ पाएंगे। इस गीता भगवान क्या कह रहे हैं उसको नहीं समझ पाएंगे। इसको समझने के लिए केवल हमको शुद्ध हृदय चाहिए हमारा। आज के लोग क्या हो गया, समाज में बोला जाता है कि राम राज्य चाहिए। सब बोलते हैं राम राज्य हो, राम राज्य हो। मैं शायद कल भी बोला था, राम राज्य हो लेकिन बिना राम के। राम नहीं चाहिए। राम की जो ख्याति है, राम का जो सम्मान है, राम का जो प्रतिष्ठा है वो हमको चाहिए। राम की जो पावर है वो हमको चाहिए। राम को जैसे सारी जनता फॉलो करती, सब हमारे फॉलोअर बन जाए वो चाहिए, लेकिन राम नहीं चाहिए। यही आसुरी प्रवृत्ति है। जब ऐसे लोगों को ये ज्ञान मिला तो वो ज्ञान दूषित हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया, उसमें प्योरिटी नहीं रही, उसमें अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया तो फिर अशुद्ध हो गया तो वैसे भी भागवत में बोलते हैं ना कि दूध अमृत है। दूध अमृत है, लेकिन जब उसको सांप मुंह लगा देता है तो वो जहर बन जाता है। दूध अमृत है, लेकिन जब सांप उनको मुंह लगा देता है तो जहर बन जाता है। और बोलते हैं कि हमको भी ये ज्ञान है, जो ये दिव्य ज्ञान है, दिव्य विद्या है, दिव्य शिक्षा है, जो आत्मा का ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार करने का पथ है, इसके लिए हमको किससे सुनना चाहिए? बोले हो सकता है कि हमारे पास पूर्ण रूप से 100% क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल टीचर ना हो या वक्त ना हो सकता है कि वक्त में कुछ कमी हो। कहते वो बहुत अच्छा है कि अगर उसमें कमी भी है हम उसके मुख से सुने, लेकिन जो अभक्त है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, लेकिन अभक्त है, उसके मुंह से नहीं सुनना चाहिए। बोलते हैं भक्तों का समाज कैसा है, वो परमहंसों के जैसा है, और जो अभक्तों का समाज है वो कौओं को जैसा है। हो सकता है इसलिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए। हो सकता है परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्ट होंगे, इसलिए हम धीरे धीरे हमारे जो वरिष्ठ वक्ता हैं, उनका संग करना चाहिए। हम लोग अभी मायापुर ट्रिप में गए, हमारे साथ ईशदेव प्रभु थे, तो उन्होंने हमको कितना सुंदर गाइड किया और एक एक स्थान की महिमा का कैसे हमको बताया। नहीं तो हम उनको जहाँ जाएंगे बोलेंगे ये छोटा सा घर है, ये टूटा फूटा है, यहाँ क्या हुआ था, जहाँ भगवान आए थे, हमारी श्रद्धा विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने वहां की महिमा गाई और हमने देखा कि कितना एक एक भक्त को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। जिनसे मेरी दो चार जन से बात हुई कि आप बोले हम मायापुर बहुत बार गए हैं, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी अनुभूति कभी भी नहीं हुई, नेवर बिफोर। और मैं आप खुद क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। इतना दिव्य रमणीय स्थान, वही स्थान रमणीय लग रहे थे, वही स्थान दिव्य लग रहे थे। ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान वहां विद्यमान है, साक्षात भगवान के पार्षद वहां विद्यमान है। ऐसा दिव्य स्थिति लग रही थी। उसका कारण क्या था? हमारे साथ एक शुद्ध भक्त हमारे साथ थे, उनके श्री मुख से सुन रहे थे।
हो सकता है उनको बड़े बड़े श्लोक नहीं आते हो, बड़ी बड़ी बातें वो नहीं करते हो, लेकिन उनका रियलाइजेशन है, उन्होंने अपने जीवन को इस पथ में समर्पित कर दिया है। तो हमको ऐसे लोगों को सुनना है, तो इसीलिए भगवान पुनः स्थापित करने के लिए आए। आगे भगवान बोलते हैं, स एवं मया तदेद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। हरे कृष्णा। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान ने इस दिव्य रहस्य को, इस दिव्य ज्ञान को समझने की क्वालिफिकेशन बताई है। पहले बताया कि ये मैंने पहले भी बताया था, उसका हिस्ट्री बताया, फिर बताया कि ये कैसे छिन्न हो गया, अभी फिर बताया कि इसको कौन क्वालिफाई है, किसकी क्वालिफिकेशन है जो इसको समझ सकता है। क्या बताया भगवान, भक्तोसी में सखा चेती, कि इसको समझने के लिए भक्ति होना जरूरी है, हमारे हृदय में भक्ति होना जरूरी है, तब हम जाके इस गीता के ज्ञान को समझ पाएंगे। तो हमारे, हम तो इतनी बार पढ़ ली इसलिए हमको ठीक से समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे हृदय में वैसी भक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति नहीं है तो मैं जैसे पहले बोला था कि भगवान ने बहुत हायर स्टैंडर्ड सेट कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने, कि जो भक्त है वो इसको समझ पाएगा। देखिए, फर्स्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमको भक्त बनना है। और भक्त जैसे महाप्रभु राय रामानंद से पूछते हैं कि सृष्टि में सबसे श्रेयस्कर क्या है, बोलते हैं कि श्रेयस्कर किसी भी जीव के लिए, किसी मनुष्य के लिए सबसे सम्माननीय बात यह है, सबसे श्रेयस्कर ये है कि वो भगवान के भक्त के रूप में जाना जाए। तो इम्पोर्टेंट सबसे ये है कि हम, भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और इसको समझने के लिए भी हमारे मन में भक्ति होना चाहिए। महाप्रभु ने क्या बोले, बोले हम वो गाए ना, नदियार गोदरो में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवे रे, श्रद्धावन जन है श्रद्धावन, कि महाप्रभु ने बहुत डिस्काउंटेड कर दिया। एने छी औषधि माया नासी वारे लागी, एने छी औषधि माया नासी वारे लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगी। कि सिर्फ श्रद्धावान होने से ही, भक्त होना तो बहुत बड़ी बात है, श्रद्धा सबसे निचला स्टेज है, सबसे लोअर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये हाईएस्ट, ये प्रेम की, भक्त मतलब प्रेम में एकदम टॉप मोस्ट स्टेज में भगवान वाला जो भक्त है, मैं उसको वो गीता समझ सकता है। लेकिन महाप्रभु बोले ओए छोड़ो, ये गधे तो प्रेम तो कहाँ पहुंचेंगे, पहुंच नहीं सकते प्रेम में। ये तो अगर हम क्वालिफाइड कर क्वालिफिकेशन रख देंगे जो प्रेम में है, जो भाव में है, उसको गीता पढ़ाएंगे, तो ये तो सारे बेकार हैं, तो यूजलेस है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। महाप्रभु बोले इनको डिस्काउंट कर कलयुग के युग लोगों को। कृष्ण बोले ठीक है, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान है, चलो गीता पढ़ाओ, जा रहे देखो तारे को कृष्ण होते। अब सिर्फ श्रद्धा होने से ही हम गीता पढ़ सकते हैं, गीता को समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि गीता समझ में आएगी जब हम भक्तों के मुख से सुनेंगे। गुरु या शिला प्रभुपाद ने इतना इजी कर दिया, इतना इजी कर दिया, इतना संक्षेप, संक्षेप में नहीं, विस्तार से, इतना विस्तार से भगवान के एक एक शब्द को समझाया। हमको सिर्फ शिला प्रभुपाद की जो ये अनुवाद और परपट है, हमको संस्कृत नहीं आ सकती, संस्कृत में इसका अर्थ क्या हमको क्या पता भाई, क्या लिखा हुआ है, हमारे तो काला अक्षर बयान बराबर। लेकिन प्रभुपाद ने हमको सैकड़ों भाषाओं में ये दे दिया कि भाई आपको पंजाबी में पढ़ना पंजाबी में पढ़ो, उड़िया में पढ़ना उड़िया में पढ़ो, बंगाली में पढ़ना बंगाली में पढ़ो, हिंदी पढ़ना हिंदी पढ़ो, फारसी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, सब में दे दिया। लेकिन इसको अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ के हम एक एक रहस्य को पासवर्ड जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे लिए श्रद्धा होनी चाहिए, किसके प्रति, अपने गुरु वृंद के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, भगवान के प्रति। जब हम श्रद्धा होगी तो हम इसको जान पाएंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है हम भक्त बने। हमारी, हम अपने प्रयास से भक्त बन सकते हैं, या हमारे गुरु की कृपा से,
अचानक कृपा से भक्त बन सकते, वो ही हमारा सबसे मूल्यवान है हमारे लिए। हमारा सारे प्रयास उसके लिए होना चाहिए। भक्तों सी में सखा चेती, सखा बनाना नहीं बनाना भगवान की इच्छा है। हमको भगवत धाम लेके जाना नहीं लेके जाना भगवान की इच्छा है। लेकिन भक्त तो हम खुद बन सकते हैं। भगवान को दर्शन देंगे नहीं देंगे उसकी उनकी इच्छा है। भगवान हमको भगवत धाम लेके जाएंगे नहीं, उनकी इच्छा है। भगवान हमको अपनी सेवा देंगे नहीं देंगे, उनकी इच्छा है। लेकिन जब हम भक्त बन जाएंगे, हमारा कार्य है भक्त बनना, और ठीक है, जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, भगवान हमको कुछ ना कुछ तो करें, सेवा देंगे। कोई जैसे भक्त को कुछ बनेगा, कुछ बने, कोई कोई मंजरी बने, कोई किंकरी, कोई कुछ कुछ भी सेवा में हमको सब मिलेगा। अर्जुन तो महान भक्त है, भगवान का नित्य पार्षद, नित्य शुद्ध भक्त है, नित्य संगी है भगवान का। तो वो तो भगवान का सखा, नित्य सखा, वो कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। बोलते हैं इसको समझने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको भक्त बनना है, और यही क्वालिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए हमको क्या होगा, गीता समझनी है तो हमको कृष्ण को भगवान मानना होगा, क्योंकि वो ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। हमको उनके जैसे सखा को कभी अपने मित्र, जो सच्चा मित्र है, उसको अपने मित्र से ईर्ष्या नहीं होती है। तो हमको ईर्ष्या रहित होना है। भगवान है, वो साक्षात भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सबके मालिक है। मैं उनका दास हूँ, वो स्वामी है। वो जो बोलते हैं वो परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि है वो। हमको वो जो बोलते हैं उसको फॉलो करना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इधर उधर से उसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब हम भक्त हैं। और जब भक्त हैं तो भगवान हमको कृपा करेंगे। भगवान यहाँ बोलते हैं कि मेरा वो भक्त है, वो उसको ही समझ पाएगा। इसलिए हमको अ, सब अवस्था में, सब अवस्था में हमको समझना चाहिए भगवान हमारे शुभ चिंतक है। हमको भगवान की कृपा चाहिए। तो इसके लिए क्या बोले, भगवान लिखा है प्रभुपाद लिखे, किंतु असुरों के लिए इस परम गुहु विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। लेकिन इसको कौन सा भक्त समझ सकता है? लेकिन जो असुर है, जो भगवान की बात नहीं मानते हैं, भगवान से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, वो कभी भगवान की इस गीता को समझ नहीं पाएंगे। जिनके मन में श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि जो लोग विद्रोही होते हैं, जो सरकार के विद्रोह करते हैं, वो किसी सरकार की बात को नहीं मानते, इसलिए वो जीवन सुख से नहीं जी पाते हैं। वो जीवन हर सब समय सरकार का प्रोटेस्ट करते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी हमारे यहाँ भी जो सरकार थी, वो पहले, इससे पहले जो सरकार थी, जो दूसरी गवर्नमेंट थी, उसका भी विरोध करती रही। अभी जो सरकार है उसका भी विरोध करती रहती है। इसलिए हमको हमारे राज्य सुविधा की कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो हमारे जो परम सरकार है यहाँ की, भारत की सरकार, उससे सब समय 36 का आंकड़ा रखेगी। तो सुविधा कैसे मिलेगी? जब हम 36 का आंकड़ा भगवान से रखेंगे, तो देवी देवता भगवान के जो सब दास हैं वो हमारे अनुकूल कैसे होंगे? वो हमारे प्रतिकूल ही रहेंगे। हम सुख से नहीं रह सकते। तो ना ही वो हम सुख से रह पाएंगे, ना ही गीता को समझ पाएंगे। और क्योंकि गीता को समझने के लिए भक्त होना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारी गीताओं का टीका है, बहुत सारी गीता का टीका है, लेकिन वो कुछ टीका भक्तों के द्वारा भी लिखा हो गया है, लेकिन अधिकतर टीका अभक्तों के द्वारा लिखा गया है। इसलिए गीता पे अभक्तों का भाष्य पढ़ना नहीं चाहिए, और उसको पढ़ने से कोई भक्त नहीं बनेगा। क्योंकि गीता का वास्तविक कल्याण पढ़ने का तभी है जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसका रिजल्ट यही है जब हम पास हो सकें। लास्ट में जब हमारा मृत्यु आए, तो हम जो हमारे मृत्यु का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, राधा रानी की सेवा, जब भगवत धाम जाना, वो हमको मिल पाए। लेकिन जब हम असुरों की लिखी हुई गीता को पढ़ेंगे, भक्तों की लिखा गीता को लड़े पढ़ेंगे, तो उससे काम नहीं होता। देखिए, इतनी सारी गीताएं लिखी हुई हैं, लेकिन उन गीताओं को पढ़ के कितने लोग भक्त बने हैं? बहुत ही रेयर होगा कि किससे भक्त कोई बना होगा या किसको समझ पाया होगा। लेकिन प्रभुपाद की गीता को पढ़ के, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, पूरी दुनिया में कितने ज्यादा भक्त बने हैं। उनको किसी ने प्रीचिंग नहीं किया,
किसी ने उनको क्लास नहीं दिया, कोई मंदिर नहीं गया, वो कृष्ण को जानता नहीं था। केवल इस गीता प्रचार से, गीता देने से, अगर उसने गीता पढ़ ली तो वो भक्त बन गया। ऐसे लोग हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग हैं। पत्री प्रभु बोले ना कि मैं उनका लेक्चर सुना था एक बार, अब मैं शायद पहले ही बोला था कि उनको कोई गीता बेचने के लिए आया। वो तो मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर थे। तो भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं, जो जैसा जिसका भाव होता है उसी हिसाब से उनको पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि ये बहुत गीता है, आप लेंगे? बोले क्या है ये? बोले ये बहुत जो टॉप मोस्ट लोग होते हैं उनके लिए होती है, छोटे मोटे आदमी के लिए होती। तो उनका मिथ्या अहंकार था, बोले मैं भी तो बड़ा आदमी हूँ, मेजर हूँ, ये लाओ गीता दो। उन्होंने गीता ले ली और जाके पढ़ने लगे। बोले 1 साल लगा मेरे को गीता पढ़ने के लिए। गीता पढ़ने का असर क्या हुआ? वो सब मिलिट्री छोड़ दिए, सेना छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, जाके साधु बन गए। पूरे नेपाल में प्रचार कर दिए। उनका राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, पूरा नेपाल सरकार के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्ट होगा। पूरा दुनिया, मतलब वो लोग, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। मतलब कैसे जीवन, उनको किसी ने प्रचार नहीं किया था। हम लोग क्लास पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, फिर भी हमको समझ नहीं आती। लेकिन वास्तव में उनमें गीता पढ़ के ऐसी श्रद्धा हुई, बोले यही जीवन का रहस्य है। वो अपने सब ड्रेस उतार के, रिजाइन करके, धोती कुर्ता डाल के चल पड़े। उन सिर मुंडन कर लिया। उनकी माँ बोली तुम यहाँ मेरे घर में मत आना, अपना शक्ल मत दिखाना, कभी मेरे पास मत आना। अरे क्या जोकर बन गया तो। बोला मैं, उन्होंने एक ही बात बोली अपनी माँ को कि मैंने कभी तुम्हारा सर झुकाया नहीं और कभी तुम्हारा सर झुकाऊंगा नहीं, तो मेरे पे विश्वास कर। वो छोड़ के प्रचार में आए। जब उनकी माँ को कैंसर हुआ, वृद्ध हो गई, तो अपनी माँ को लेके आए। तो उनको गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर दिया नेपाल से वृंदावन जाने के लिए। वो सोची कि ये कौन है, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने। तो बोला ना, बोला तो आपको बोला था मैं कभी आपका सिर झुकने नहीं दूंगा। उनका पूरा राष्ट्रीय सम्मान को मिला उनकी माँ को वहां एयरपोर्ट पे। तो ये है भगवान की, तो भक्त जो भगवान की भक्ति में लगते हैं, कुछ कमी नहीं आती उनकी। तो जैसे जितना हमारे भक्ति होगी उतना हमको भगवान उतना रेस्पेक्ट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है प्रभु जी, हमको भी गीता अच्छे से समझना होगा। प्रभु जी यही 7:53 हो गए हैं, तो कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है या कोई जो भी आप इसको कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। और जो फर्स्ट श्लोक था उसमें प्रभुपाद एक जगह में लिखा है ना, जो मनु का अभी जो मनु है उनका टोटल 30 करोड़ 53 लाख राजनीति का समय है। उससे अभी 12 करोड़ 4 लाख बीत गया। हम्म। ऐसे कैसे कंक्लूजन में आए जी? प्रभुपाद यहाँ लिखे इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य पुत्र तथा पुत्र इक्ष्वाकु को इस पृथ्वी के राजा बनाया, तब उनको गीता बताई। अभी 4,32,000 साल का प्रभु जी कलयुग है, 5,000 साल बीता है। इसके पहले 8,64,000 साल का द्वापर युग था। ठीक है, तो 8,70,000 साल हो गए। और उससे पहले 12,96,000 साल का त्रेता युग था। तो त्रेता युग के आरंभ में इक्ष्वाकु को राजा बनाया, तो लगभग 20 लाख के प्लस साल पहले ये मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को गीता दिया सुनाई। है। हाँ हाँ। तो लेकिन 12 कोटि जो बोला, जो सूर्य ये है ना, पहले किनको दिए थे? विवस्वान को दिए थे। तो विवस्वान को 12 कोटि 4 लाख पहले दिए थे। ऐसे हो सकता है कि जे एक मनु का जो समय काल है 71 चतुर्युग है, और कृष्ण जब आते हैं तो ये 28 जो चतुर्युग होता है उसमें आते हैं। तो 28 28 56, और उसका हाफ होने से 70। इसीलिए 30 को 30 का 5 भाग से 2 भाग लिया, 12 12 कोटि, इसी हिसाब में आया होगा।
कहाँ 12 कोटि कहाँ लिखा प्रभु जी? उसका बाद लाइन में क्या है? अपने शिष्य उसके बाद लिखा कि वर्तमान मनु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है। 30 करोड़ मनु की आयु, और मनु से पहले सूर्य देव भगवान बोले मैं। मनु, हाँ, एक मनु का तो 71 चतुर्युग होते हैं। तो हम्म उनसे जब कृष्ण आते हैं तो हम्म 28 चतुर्युग में आते हैं। हम्म चैतन्य महाप्रभु उनका बाद कलयुग में आते हैं। तो ये 28, हम लोग जो 71 को टोटल जो 30 करोड़ है उसको 71 दे के डिवाइड करने से और 28 दे के इंटू करने से ये 12 कोटि आएगा। ओके। इसी हिसाब में क्या होगा प्रभु? हाँ हो सकता है प्रभु, लेकिन ठीक है जो भी है। तो क्योंकि भगवान का तो ना तो कोई आदि, जैसे यहाँ प्रभु पर लिखे हैं ना, अगले श्लोक में बताए हैं। हाँ, उस अगले श्लोक में आएगा वो कि भगवान का कोई आदि अंत तो है नहीं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो भगवान के तो ये जो गीता भी है ये भी शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है इसी प्रकार गीता का ज्ञान भी शाश्वत है। तो भगवान ने अगले दूसरे श्लोक में बताया कि एवं परंपरा प्राप्त राजसी, तो ये नष्ट योग भ्रष्ट नष्ट परम तप, तो बार बार नष्ट होता रहता है। उसकी अवधि कितनी है? 12 करोड़ है, 30 करोड़ है, 50 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, जो भी है। लेकिन ये कि ये शाश्वत ज्ञान है, परमानेंट है। जैसे भगवान परमानेंट है ऐसे भगवान का ज्ञान परमानेंट है। तो भगवान पुनः पुनः जब जब भी ये परंपरा टूट जाएगी, जब भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, पुनः आके भगवान फिर से इस ज्ञान को फिर से चालू करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए क्वालिफाइड शिष्य भी होना चाहिए। तो पहले सूर्य देव क्वालिफाइड थे, तो उसके बाद अभी अर्जुन से स्टार्ट कर रहे हैं। कितना क्वालिफाइड है अर्जुन, कितना बड़ा भक्त है अर्जुन। अर्जुन महाराज है कि वो उस उस चीज को धारण करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। उस जो भगवान शक्ति दे रहे हैं उसको धारण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो भगवान क्वालिफाइड लोग को दे रहे हैं, क्योंकि इतना, जैसे हम कोई अगर बिजली की सप्लाई सीधी 440 वोल्ट की है तो हम उसमें 60 वाट का बल्ब लगाएंगे, फट जाएगा। तो 440 वोल्ट वोल्ट लेने के लिए उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए ना। तो भगवान का ऐसा शिष्य ढूंढते हैं, उसके माध्यम से ये परंपरा स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा शिष्य अर्जुन है, अर्जुन के माध्यम से फिर ये जो गीता का जो प्रभुपाद के माध्यम से महाप्रभु की कृपा से जो जो ये गीता का प्रचार हुआ, धीरे धीरे जाके समय काल में फिर ही नष्ट हुआ, फिर बड़ा भगवान आएंगे, फिर इसको चालू कर देंगे। वो कितना काल कितना समय उस पर मैटर नहीं करता, लेकिन ये परमानेंट है, शुद्ध है, शाश्वत है, विशुद्ध है। जिसे भगवान का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे भगवान के ज्ञान का कोई आदि अंत नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है, अपुरुष है, स्वयं भगवान ने दिया, ब्रह्मा जी के हृदय में दिया, ब्रह्मा जी ने आगे विस्तार किया, फिर सब ज्ञान मिला सारी दुनिया को। आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि, और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम वास्तव में एक्चुअल में इस गीता के जो रहस्य को हम भी जान पाए। और उस जानने का अर्थ ये है कि हम भी श्रद्धावान, महाप्रभु की कृपा से हम भी श्रद्धावान बन पाए। बस यही आप प्रार्थना कीजिए, हमारे लिए आशीर्वाद दीजिए प्रभु। तो मेरा एक प्रश्न था